लग्न से यदि गुरु केंद्र में हो तो भी गजकेसरी योग बोला गया है। ये आप 99.99% ज्योतिषियों को पता नहीं होता। तो ये सुखेश और भाग्येश की युति है। ये युति पत्रिका में सबसे अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छी युति है। इससे लोगों के जीवन में यदि चंद्रमा या गुरु की दशा आ गई, अंतर दशाओं में तो आता जाता रहेगा, लेकिन यदि मूल रूप से महादशा में आ गया तो जातक का जीवन बदल सकता है, जमीन से उठ करके आसमान में पहुंच सकता है, ऐसा योग कहा गया। नीच राशि में हो कौन, चंद्रमा या गुरु दोनों में से कोई। अस्त हो जाए कौन, चंद्रमा या गुरु दोनों में से कोई। हरि का मतलब होता है शत्रु के घर में हो कौन, चंद्रमा हो या गुरु हो। तो ऐसे स्थिति में गजकेसरी योग नहीं बनेगा। नमस्कार। नमस्कार सुनीता जी। रेशम एस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। तो आज फिर हम एक और नए विषय पर बात करेंगे आप सबके साथ। और जैसा कि मैं आप सबसे पहले भी कहती रहती हूँ, आप हमें कमेंट बॉक्स में अलग अलग टॉपिक्स के बारे में, जिनके बारे में आप चाहते हैं कि चर्चा हो, तो वैसे टॉपिक्स के बारे में हमें बता भी सकते हैं, ताकि हम उन विषयों पर भी बात करें जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो पाए। हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर सीए काबरा जी तो है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम यहाँ पर इनवाइट करते रहते हैं आपके लिए ज्योतिषाचार्य श्रवण झा जी को भी, जो एक बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर तो है ही हैं, साथ ही उनकी बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है पढ़ाने की। वो उन्हें बाय बॉर्न टीचर बोल सकते हैं कि वो बॉर्न टीचर हैं, क्योंकि ये झील हर किसी के अंदर नहीं हो पाता कि जो लोगों को समझा सके, पढ़ा सके। आता बहुतों को है, लेकिन पढ़ा पाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सर, हाँ, नमस्कार आप लोगों का। करती हूँ आपका, अपने व्यूअर्स की तरफ से भी आपका अभिवादन करती हूँ। तो सुनीता जी, आज हम एक बहुत नॉर्मल सब्जेक्ट, जो वैसे जबान पे बहुत सारे लोगों की रहता है लेकिन समझ में आए वो जरूरी नहीं है, गज केसरी योग। गज केसरी योग बोलने को बहुत सिंपल भाषा में अगर बोले तो चंद्रमा और गुरु का योग हो गया तो गज केसरी योग हो गया। लेकिन क्या हर आदमी के जिसके इस तरह का योग बन रहा है या जिसमें कंजंक्शन हो रहा है चंद्रमा और गुरु का, उसको गज केसरी योग उसके पत्री में बन रहा है या नहीं बन रहा है, और बन रहा है तो क्या उसको वो फल देगा या नहीं देगा, इसको एक डीप स्टडी करने की जरूरत है ताकि और क्लैरिटी आए लोगों के माइंड में। तो आज गुरुजी से हम यही प्रार्थना करेंगे कि इसके बारे में कुछ एक नई तरीके से इस चीज को बताएं हमारे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। योग तो समझना ही चाहिए। तो गज केसरी योग नहीं, अब राजयोग है, ठीक है ना, हम उसको राजयोग बोलते हैं। और वर्तमान समय में सभी लोग चंद्रमा और गुरु को साथ में देख करके गज केसरी बोलते हैं, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता है, इससे भी बहुत कुछ ज्यादा होता है, वो हम बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो समझिए कि ये गजकेसरी योग इतना महत्वपूर्ण क्यों है। क्योंकि हमेशा हम काल पुरुष के पत्रिका की बात करते हैं, तो काल पुरुष के पत्रिका में चंद्रमा चतुर्थेश अर्थात सुख स्थान का स्वामी होता है और गुरु भाग्य स्थान का स्वामी होता है। तो सुखेश यदि भाग्येश के साथ हो जाए और यदि केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में हो जाए तो कितना अच्छा। तो ये सुखेश और भाग्येश की युति है। ये युति पत्रिका में सबसे अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छी युति है। इससे लोगों के जीवन में यदि चंद्रमा या गुरु की दशा आ गई, अंतर दशाओं में तो आता जाता रहेगा, लेकिन यदि मूल रूप से महादशा में आ गया तो जातक का जीवन बदल सकता है, जमीन से उठ करके आसमान में पहुंच सकता है, ऐसा योग कहा गया है। तो सबसे पहली तो जो इसके विषय में श्लोक लिखा गया है, ताकि लोगों के मन में बहुत प्रकार का भ्रम है, वो भ्रम पहले दूर कर लेते हैं, फिर इसके ऊपर बात कर लेंगे। ये हो रहा पराशर में भी है, पेज संख्या 133 विविध योग में आता है। कहते हैं केंद्रे देव गुरु लग्ना चंद्र द्वाद्वा शुभ दृश्य युते। यहाँ जो ये लग्ना चंद्र द्वा लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि केंद्र देव गुरु
मतलब गुरु केंद्र में हो, लग्न और चंद्रमा से, लग्न से भी हो और चंद्रमा से भी हो, और क्या है, शुभ ग्रह से दृश्य हो, शुभ दृश्यते। उसके बाद इतना ही है जिससे कि गजकेसरी योग बन जाएगा। तो सबसे पहले सिर्फ साथ में होना नहीं है, यदि एक दूसरे से केंद्र में होता है तो हम उसको गजकेसरी योग कहेंगे, यदि एक दूसरे से केंद्र में नहीं है हम उसको गजकेसरी योग नहीं कहेंगे। अब आ जाते हैं सिर्फ लग्न से और चंद्रमा से केंद्र में हो, ये नहीं कि अब तीसरे से केंद्र में है, तीसरे में बैठा है तो 3, 6, 9, 12 ये आपस में केंद्र है तो इसमें गुरु बैठ जाए, ऐसा नहीं कहा गया। लग्नात् चंद्राद्वा, अर्थात लग्न और चंद्रमा से ही ये केंद्र में हो। तो पहले तो लोग सिर्फ चंद्रमा से जानते थे, लेकिन जो रियल है वो लग्न से यदि गुरु, चंद्रमा को छोड़ दिया जाए, लग्न से यदि गुरु केंद्र में हो तो भी गजकेसरी योग बोला गया है। ये आप 99.99% ज्योतिषियों को पता नहीं होता है, क्योंकि वो कभी कोई लोग सुन करके, किसी को देख करके, किसी के यहाँ नौकरी करके ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी परेशानी है। उसके बाद जो इसका दूसरा पंक्ति है वो कहता है कि किस तरह से ये योग भंग हो जाता है, उसको भी समझने की जरूरत है। तो कहा गया नीच अस्त अरि गृहैर हीने योगयम केसरी। नीच राशि में हो कौन, चंद्रमा या गुरु, दोनों में से कोई। अस्त हो जाए कौन, चंद्रमा या गुरु, दोनों में से कोई। अरि का मतलब होता है शत्रु के घर में हो कौन, चंद्रमा हो या गुरु हो। तो ऐसे स्थिति में गजकेसरी योग नहीं बनेगा, हम उसको मना कर देंगे। तो हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सिर्फ चंद्रमा के साथ होने से नहीं, चंद्रमा से केंद्र में, अर्थात चंद्रमा जहाँ स्थित हो उससे एक उसके साथ हो जाए, उससे चौथे स्थान में हो जाए, उससे 7वें स्थान में हो जाए, उससे 10वें स्थान में हो जाए, तो गजकेसरी। लग्न से, लग्न में गुरु फिर बैठ जाए, अकेला गुरु लग्न में बैठा फिर भी गजकेसरी बोल सकते हैं। लग्न से चतुर्थ में बैठा तो गजकेसरी, लग्न से सप्तम में बैठा तो गजकेसरी, लग्न से दशम में बैठा तो गजकेसरी। आपके लिए लगता होगा ये सरप्राइजिंग है, इसलिए मैंने जो कोड किया है श्लोक का कि सभी लोग जाकर के वहां पढ़ लें, नहीं तो लोग कहेंगे कि सब तो बताते हैं चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो, कुछ लोग तो सिर्फ चंद्रमा और गुरु को साथ में बता करके गजकेसरी बता देते हैं। तो ऐसे स्थिति से आप निकलिए और समझने का प्रयास कीजिए। दूसरा, यहाँ ये तो कहा ही गया है कि इस दोनों में से कोई अस्त नहीं होना चाहिए, इस बातों का भी ध्यान कोई नहीं रखते, अर्थात शत्रु क्षेत्री नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कि अशुभ ग्रहों से, यदि बहुत सारे अशुभ ग्रहों से दृष्टि हो जाए, या ये योग 8वें 12वें स्थान या 6ठे स्थान में बन रहा हो, तो ये योग प्रभावी नहीं है। सबसे ज्यादा प्रभावी है केंद्र त्रिकोण में बन रहा हो, उसके बाद प्रभावी है कि वो लाभ स्थान में बन रहा हो, और उसके बाद प्रभावी है कि वो दूसरे स्थान में बन रहा हो, उससे कम प्रभावी है कि वो तीसरे स्थान में बन रहा हो। अब हम राज को छोड़ चुके हैं, सिर्फ योग की बात कर रहे हैं, ठीक है। और 8वें 12वें और 6ठे स्थान में यदि बन रहा हो तो गजकेसरी योग का जो फल बताया जाता है कि गज के समान मद होगा, आपके पास कितना धन दौलत होगा। तो हमारा गज के मतलब हाथी के समान मद होना। हाथी हमेशा अपने बल के मद में चलता है, इसीलिए वो सड़क पे देखेंगे कि एक पैर इधर और एक पैर उधर, शराबियों की भांति हाथी का चाल होता है। तो हमने कहा कि मद होता है, और गुरु के साथ चंद्रमा को ही लिया गया सिर्फ इसलिए कि चंद्रमा काल पुरुष में सुखेश होता है, अन्य सभी पत्रिकाओं में चतुर्थ का वो फिक्स सिग्निफिकेटर भी है, और चंद्रमा तीसरे नंबर पे पैसे का भी, धन का भी कारक है, और गुरु तो मूल रूप से धन का कारक है ही, क्योंकि वो दूसरे का
फिक्स सिग्निफिकेटर है, 5वें का भी फिक्स सिग्निफिकेटर है, 9वें का भी है, और लाभ स्थान अर्थात धन लाभ दोनों का फिक्स सिग्निफिकेटर होने के कारण और चंद्रमा सुख स्थान का फिक्स सिग्निफिकेटर होने के कारण भी ये योग बहुत अच्छा कहा गया है। इसीलिए इस योग को जानना जरूरी। जितने लोगों के पत्रिका में बता दिया जाता है उतने लोगों के पत्रिका में ये रियली में होता नहीं, क्योंकि उनको ये नहीं देखना है कि चंद्रमा अपने घर में है, शत्रु के घर में है या मित्र के घर में है, 8वें 12वें में है या नहीं है। 8वें में भी गुरु चंद्रमा है तो गज केसरी बोल दो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। और पुनः दोहराएंगे कि सिर्फ चंद्र के से केंद्र स्थान में नहीं, यदि वो गुरु से भी केंद्र स्थान में है तो भी गज केसरी योग बनेगा। ये गज केसरी योग के लिए हमारे उन कहने के हिसाब से इतना ही काफी है। व्यूअर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी यदि काबरा जी आपका कोई क्रॉस हो, हाँ, प्रश्न जैसे हो तो आप कर सकते हैं। इसको अगर एक बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से देखें तो चंद्र कुंडली देख लीजिए। चंद्र कुंडली एक बार उठा के, चंद्र कुंडली में अगर चंद्रमा से गुरु या मतलब गुरु पहले में, चौथे में, 7वें में और 10वें में अगर बैठा है तो गज केसरी योग बनी गया, प्रोवाइडेड कि चंद्रमा नीच का नहीं हो या किसी ग्रह से दृष्ट नहीं हो। और लेकिन लग्न कुंडली में जरूरी नहीं है कि फिर गुरु और चंद्रमा का आपस में संबंध बने ही, क्योंकि लग्न में मान लो चंद्रमा 3रे में है और गुरु 4थे में हो गया, या इस तरह से भी अगर इसको देख पाए तो आपको चंद्रमा को ढूंढना ही नहीं है। दो अलग अलग बातें हैं। चंद्रमा से केंद्र में हो आइदर, और लग्न से केंद्र में हो, तो गुरु ज्यादा जरूरी है। दोनों में से, हाँ, दोनों में से कहीं से भी केंद्र में हो, दोनों जगह जरूरी नहीं है। या तो चंद्रमा से केंद्र में हो जाए या लग्न से केंद्र में हो जाए, दोनों स्थितियों में गज केसरी बोला जाता है। इसको लोग, हम आपको बताएं कि 99.99% लोग नहीं जानते, नहीं बताना चाहते। इसीलिए मैंने श्लोक पढ़ के सुनाया ताकि आप लोगों को ये विश्वास हो कि ये शास्त्रों में वर्णित है। ठीक है, इसीलिए गज केसरी योग के विषय में अब जितने हमारे व्यूअर्स इसको जानेंगे, उतना लोगों को बताएंगे, उतना लाभ होगा। हम अंधेरे में, कुएं में रहते हैं, कुएं में मेढक को लगता है कि ये कुआं ही संसार है, तो इस तरह से हम रहते हैं। ज्योतिष को अगर बहुत अच्छे तरीके से समझना हो तो हमको नित्य पढ़ने की आदत होनी चाहिए। अथाह समुद्र है ये, और इसमें रोज डुबकी लगानी है और एक नए तथ्य को लेकर आना है, और इन तथ्यों को निकालने में सर हमारी हेल्प करेंगे, और हम इसी तरीके से नए नए विषयों पे चर्चा करते रहेंगे, नए नए ज्ञान के मोती निकालते रहेंगे, जिससे कि हमारा अपना ज्ञान का खजाना बहुत अच्छी तरीके से प्रचुरता से बढ़ता जाएगा। तो सच में आज का टॉपिक बहुत ही शानदार था, क्योंकि पैसा ये सब की पहली इच्छा होती है। आज मैं एक मंत्र के बारे में भी, मंत्रों पे भी थोड़ा अध्ययन कर रही थी, तो वहां भी यही चीज आई कि लोग नमः शिवाय का जाप करते हैं। तो जब नमः शिवाय बोलते हैं तो पहले हमें अर्थ जो इस युग में सफलता मिलती है और उसके बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और वहीं अगर शिवाय नमः का जाप किया जाए तो पहले उसमें फिर अर्थ नहीं आता, उसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी इसके कई सारे और दृष्टिकोण हैं। तो इन चीजों को जितना हम अध्ययन करते हैं, जितनी गहराई में जाते हैं, हर दिन एक नया कुछ निकल कर आता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम फिर जुड़ेंगे और अपने व्यूअर्स के लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मैं एक बार फिर अपने सारे व्यूअर्स से अपील करती हूँ कि आप सब हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और लाइक माइंडेड पीपल जो आपके अपने नोन हैं, जिनको भी आप इस नॉलेज से, इस ज्ञान से लाभान्वित करना चाहते हैं, उनके साथ शेयर करें। थैंक यू। रेशम है ना